नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है शीशे सिनेमा। आज मैं आपके लिए एक सस्पेंस स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है ये प्लान मर्डर, जो लिखी है शिखा स्वर्णिमा ने। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान पुणे। आंसू, आज तो तू गई बेटा। पापा तो घर भी आ चुके होंगे। आज तेरी खैर नहीं। अपने आप से बातें करते और अपनी स्कूटी को हवा से बातें कराते एक लड़की अपनी धुन में चली जा रही थी। अचानक स्कूटी की रफ्तार धीरे होने लगी और आखिरकार रुक गई। आंसू अपनी स्कूटी से बोलती है, देख डोरेमी, स्टार्ट हो जा। मेरी अच्छी वाली फ्रेंड है ना तू। मुझे पापा से मार खिलाने में तुझे अच्छा लगेगा। पर बेचारी डोरेमी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंसू ने घड़ी देखी। ओ बाप रे, 10 बज गए। फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी स्कूटी को ढकेलना शुरू किया और बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। ये सब उस निम्मी का किया धरा है। ना तो वो मुझे कॉलेज के फेयरवेल में डांस पार्टिसिपेट करने को कहती, ना ही मुझे देर होती। कल बताती हूँ कॉलेज में उसे। और ये डोरेमी भी ना कुछ कम नहीं है। जब जरूरत हो तो तभी इसे भी नाटक करना होता है। आंसू ने स्कूटी को एक जोर की लात मारी। माँ! आंसू जल्दी जल्दी अपनी डोरेमी के साथ कदम बढ़ा रही थी। बस भगवान आज उसे अपने पापा के डांट से बचा ले और कभी कुछ नहीं मांगेगी वो। विक्की यार, आज तो बड़ा मजा आया कॉलेज में। हाँ बे, ये सुपर सीनियर वाली बात ही अलग होती है। साला एकदम हीरो वाली फीलिंग आ रही थी जब हमारे लिए फेयरवेल फंक्शन रखा गया था। अबे ज्यादा हीरो मत बन। अकेले तेरे लिए नहीं रखी गई थी। गौरव ने उसकी हीरोगिरी निकाल दी। हमारे बैच का लास्ट सेम था यूनिवर्सिटी में, इसलिए रखी गई थी। पर जो भी कहो, मजा आ गया। आज हमारा लास्ट डे था कॉलेज में। अब तो सीधा एग्जाम में मुलाकात होगी, रवि ने कहा। चल भाई, पार्टी करते हैं अपन। अक्कू, तू जैक डैनियल लाया है ना? हाँ भाई, पूरी डिग्गी भरी है बोतल से। जो चाहे ले ले तू। अपने का तो बकारी चलेगी। एक बार चढ़ जाए साली उतरती ही नहीं। नामित ने सिगरेट का कस लगाते हुए कहा। चल आजा, आज भाई भाई पार्टी सार्टी करते हैं। सब पैक और सट्टा लगाने जा रहे थे। कॉलेज पास आउट की खुशी अपने चरम पर थी। कॉलेज के सबसे आवारा लड़कों का ग्रुप था ये। विक्की और उसका भाई नामित, अक्कू, रवि, गौरव और अभी अली, जो कि जुड़वा थे। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। पता था, पढ़ो या ना पढ़ो, फ्यूचर तो बना हुआ है। माँ बाप ने अच्छी परवरिश के नाम पर पैसों की कोई कमी कभी होने नहीं दी। विक्की और नामित के पिता शहर के टॉप बिजनेसमैन विजय सिंघानिया थे, जिसके आसपास खड़े होने की हिम्मत भी किसी की नहीं थी। वहीं अक्कू वनराज देशमुख का बेटा था, जो एक न्यूरो सर्जन थे। वनराज देशमुख का नाम न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मशहूर था। गौरव के पिता निशिकांत दुबे पार्टी प्रमुख थे। इन्हीं की पार्टी की सरकार थी और बहुत जल्द इन्हें मंत्री पद का टिकट मिलने वाला था। रवि डीएसपी पृथ्वी चौहान का बेटा था और अली अवी के पिता पीटर डिकोस्टा कॉलेज के ट्रस्टी थे। ये सातों नशे में धुत रोल्स रॉय और रेंज रोवर में सवार थे, जो विक्की और डिकोस्टा की गाड़ी थी। इन्होंने हद से ज़्यादा पी रखी थी
पर किस माई के लाइन में इतना दम था कि इन बिगड़े नवाबजादों को रोक सके। अरे भाई रुक 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 रुक, क्यों बे, साला ज्यादा चढ़ गई है क्या? ये आधी रात को गाना गा रहा है। विक्की ने मुंह बनाया। अबे सामने तो देख, तेरी चढ़ी हुई उतर जाएगी, रवि ने कहा। विक्की ने सामने देखा। अबे अबे यार, ये चांद जमीन पर कैसे चल रहा है बे? रोक बे नामिद, रोक। चल जरा सामने से चांद का दीदार किया जाए, आंख मारते हुए विक्की ने कहा। नामिद ने गाड़ी रोक दी और पीछे आने वाली रेंज रोवर भी रुक गई। आंसू अपनी स्कूटी को ढकेलते हुए चली जा रही थी। वैसे तो मौसम सुहाना था, हल्की बारिश हो रही थी, पर यहाँ रात के 10:30 हो चुके थे और अभी मौसम को एंजॉय करने का वक्त नहीं था। घर पे होती तो छत पर चढ़कर नाच रही होती और उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी स्माइल आ गई। जल्दी जल्दी चली ही रही थी आंसू कि अचानक गाड़ी की तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। उसने जल्दी से सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर में लाइट बंद हो गई। आंसू ने राहत की सांस ली, फिर चलने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई पीछे है। उसने घबराकर पीछे देखा, बिल्कुल सन्नाटा था। उसने अपने दुपट्टे को पूरी तरह से अपने चेहरे पर लपेट लिया। कुछ ही दूर पर थोड़ी रोशनी सी दिखाई दी। पेट्रोल पंप था शायद। आंसू खुश हो गई। बस जल्दी से वहां पहुंच जाऊं, फिर किसी से फोन मांगकर घर पर इन्फॉर्म कर दूंगी। पता नहीं घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। अब तक तो ढूंढने भी लगे होंगे और सबसे बुरा हाल तो माँ का हो रहा होगा। माँ को याद करके उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंसू का एक छोटा सा परिवार था। माँ, पापा, छोटा भाई और वो खुद। उसके पिता बैंक में क्लर्क थे। 10 से 7 की कठिन नौकरी, जिसमें किसी सपने के पूरे होने की कोई जगह नहीं थी। और माँ कुशल गृहिणी थी, जिसने अपने घर परिवार को बड़े प्यार से संजो कर रखा था। छोटा भाई अभी 10th में था, पर घर के हालात समझता था, इसलिए ट्यूशन कोचिंग के बगैर खुद ही मेहनत कर रहा था। उसे एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना था। वो खुद इंजीनियरिंग 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। उसे भी एक IAS ऑफिसर बनना था। दोनों भाई बहन बड़े लगन और मेहनत से पिता के सपनों को पूरा करना चाहते थे। आंसू अपने घर के हालातों को सोचते हुए जा रही थी। तभी उसे जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वो कुछ दूर आगे गिर गई। सचमुच ही किसी ने उसे धक्का दिया था। उसकी स्कूटी उसके हाथ से छूटकर साइड में गिर पड़ी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधी खड़ी होने का प्रयास कर रही थी कि तभी पीछे से 2 हाथ आए और उसे कमर से पकड़कर उठा दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ और चिल्ला पाती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो उस पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह छटपटा रही थी, पर पकड़ मजबूत थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही मुंह पर हाथ होने के कारण चिल्ला पा रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद को एक गाड़ी के भीतर पाया। उसका चेहरा अभी भी दुपट्टे से ढका हुआ था। अबे देख क्या रहा है? गाड़ी के अंदर बाहर दोनों लाइट बंद कर दे। बाहर से अंदर कुछ नजर नहीं आना चाहिए, विक्की ने चिल्लाते हुए कहा। उसने और रवि ने मिलकर लड़की को दबोच रखा था। आंसू को अचानक समझ आ गया उसके साथ क्या होने वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत से दोनों को धक्का दे दिया। दोनों आगे की सीट पर जाकर टकरा गए। साली ताकत दिखाती है, कहते हुए विक्की ने उसके हाथ को पीठ के पीछे मोड़ दिया। वो दर्द से कसमसा उठी। अबे हाथ बांध साली के, बहुत दम है इसमें, रवि भी चिल्लाया। इसका दम तो अब हम निकालेंगे।
अबे नमितवा, लाइट तो जला बे, जरा अपनी झांसी की रानी का फूल सा चेहरा तो देख लूं। विक्की वहसियानी हंसी हंस रहा था। अबे ध्यान नहीं करना है, जो तू शक्ल देखेगा, समझा? तेरे देखने दिखाने के चक्कर में साला बाहर से किसी की नजर पड़ गई तो बेटा बैठे रहना जेल में, एक दूसरे की शक्ल देख देख कर, नामित बोला। अबे गौरव, तू हाथ पकड़ बे। गौरव ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़कर ऊपर उठा दिए और उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। रवि ने दोनों पैर पकड़ रखे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चीखना चाहती थी, अपने आप को बचाना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अपने सर को जोर जोर से ना में हिला रही थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर खुद उसी ने दुपट्टा अपने चेहरे पर बांधा था ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े। उन दरिंदों ने उसके कपड़े फाड़ डाले। वो गो गो आवाज निकालने लगी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहाए जा रहे थे और वो लगातार अपने सिर को पागलों के समान सीट पर पटक रही थी। उसकी ये बेवसी दरिंदों को और उकसा रही थी। वो हंस रहे थे। अचानक उसे लगा किसी ने उसके जिस्म पर एसिड डाल दी हो। जैसे भयानक दर्द होने लगा। वो छटपटाने लगी। अपने पैरों पे खुद गरम गरम सा महसूस किया। यह उसका खून था। वो जख्मी थी। उसे दर्द हो रहा था, भयंकर दर्द, असहनीय दर्द। उसके पूरे जिस्म को वो नोच रहे थे, खसोट रहे थे। उसे लग रहा था जैसे सैकड़ों कीड़े उसके जिस्म पर बिलबिला रहे हो। उसका पूरा शरीर जख्मों से भर गया था और हर जख्म से खून रिस रहा था। नामित, अब तू भी आ जा, कहते हुए रवि ने स्टीयरिंग संभाल ली। अबे अबे गाड़ी रोक, हम भी है। पिछली वाली गाड़ी से अली चिल्लाया। साले साले सारा मजा खुद लूटना चाहते हो? हमारे लिए भी छोड़ दो कुछ। रवि ने गाड़ी रोकी और अक्कू, अली और एवी इस गाड़ी में आ गए और बाकी उस गाड़ी में चले गए। क्या माल ढूंढा सालों ने, मजा आ गया। आंसू के साथ फिर से वही सब दोहराया जाने लगा। वो अपने होश खो चुकी थी। सुबह के 3 बजे तक वो सातों उसका रेप करते रहे। अब इसका क्या करना है यार, कहीं मर वर ना गई हो, रवि बोला। हाँ यार, नब्ज भी धीमी हो गई है, सांस भी रुक रुक कर आ रही है, लगता है मर जाएगी। आगे बहुत बड़ी नदी है, फेंक देते हैं पुल पर से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नदी के तेज भाव में बह जाएगी साली। हाँ ये ठीक रहेगा। रवि ने गाड़ी रोक दी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। चांद की रोशनी तक का प्रकाश नहीं था। जैसे चंद्रमा ने अपना मुख छुपा लिया हो। इस दुर्दशा को देखकर बारिश भी जोर की हो रही थी, जैसे प्रकृति रो रही हो। उन लोगों ने आंसू को उठाया और पुल पर चले गए। वो सातों वहां मौजूद थे। उनके चेहरे से कहीं भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने किसी की जिंदगी ले ली। अचानक बिजली चमकने लगी। उन्होंने जल्दी से आंसू को ऊपर उठाया और पुल पर से फेंक दिया। नदी ने उसे अपनी गोद में समेट लिया, जैसे प्रायश्चित कर रही हो। पानी के तेज भाव के साथ वो भी बह गई और बह गए वो सारे सपने जो उसके परिवार वालों ने देखे थे। वो सारी यादें जो उसने संजोए थे अपने मन में, उसके खुद के अरमान जो उसे पूरे करने थे। और ये थी कहानी ए प्लान मर्डर की। और देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। और ये स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।